नमस्ते दोस्तों, पराग आपका केटलवेल कोच। स्वागत है आज के वीडियो में। क्वेश्चन एंड आंसर्स, केटलवेल क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज़ हमने कुछ हफ्ते पहले चालू की थी और हर हफ्ते में एक बार मैं आके कुछ सवाल जो ट्रेनर्स, कोचेस, फिटनेस एंथुसियास्ट, अलग अलग चैनल, अलग अलग माध्यम से हमको क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हीं का आंसर मैं इस वीडियो में देता हूँ। ये वीडियो मैं 10 से 12 मिनट का रखने की कोशिश करता हूँ। अगर क्वेश्चन ज़्यादा हो तो डेफिनेटली हम इस वीडियो को बढ़ा सकते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 क्वेश्चंस अगर मैं ले लूँ और इन्हीं मुद्दे पे थोड़ा सा डिटेल में बात करूँ तो कंटेंट काफ़ी अच्छा एब्जॉर्ब हो सकता है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जनरली लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं। अगर यूट्यूब पे मैंने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आधा घंटे का बना दिया तो 10-15 मिनट में they'll leave the video, and the reason behind that only serious people would want to watch the long form content, and I want to keep this video very short. So generally कोर्सेज जब मैं लेता हूँ तो ज़्यादा करके बहुत ज़्यादा भीड़ होती नहीं है कोर्स में, और हम लोग इसको हमेशा एक्सक्लूसिव ही रखते हैं। और उसका रीज़न यही है कि मैं चाहता हूँ कि कोर्सेज ट्रेनर्स जो करे वो एकदम सीरियस और एकदम मन बना के आए कि इनको कुछ सीख के जाना है। उसी बेसिस पे हमारे कोर्सेज इतने पॉपुलर है ऑल ओवर द इंडिया। तो एक ट्रेनर ने मुझे पूछा कि आगे चल के कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है। सो इस पे मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर मैं थोड़ा बात करूँगा। सबसे बड़ा चैलेंज आगे टाइम का आने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जनरली एक चीज़ देखा गया है कि अगर आपने पोस्ट कोविड देखा होगा तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑलरेडी आ चुकी है। फिटनेस ऑनलाइन है, बहुत सारे फिटनेस क्लब्स भी ऑनलाइन ज़ूम पे क्लासेस लेते हैं, बहुत सारे पर्सनल ट्रेनर्स हैं जो ऑनलाइन लेते हैं। इसके पहले, कोविड के पहले ये चीज़ नहीं था। ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि टाइम कंस्ट्रेंट काफ़ी बन गया है मेंबर्स के लिए। जिम में अगर कोई मेंबर आता है तो उसको 45 मिनट्स 1 आवर में पूरे रिजल्ट चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि उसको वापस घर जाने के लिए आधा घंटा लगने वाला है। तो 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा एक्चुअली ये सारे प्रोसेस के लिए देता है। जाना आना 15-20 मिनट, जिम में अगर ज़्यादा मेंबर्स रहेंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी टाइम जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि द बिगेस्ट थिंग इज़ गोइंग टू बी द टाइम चैलेंज, एंड विद द टाइम द बिगेस्ट चैलेंज इज़ गोइंग टू बी द रिजल्ट्स। बिकॉज जनरली हम लोग देखते हैं कि अगर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूँ, कोई भी अच्छा सेट करूँ, तो 3 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ सेट के बीच में। और मैं अगर 2 मसल कर रहा हूँ, मैं अपर बॉडी भी कर रहा हूँ, लोअर बॉडी भी कर रहा हूँ, साथ में वार्म अप भी कर रख रहा हूँ, और वार्म अप के बाद मुझे स्ट्रेचिंग भी करना है। तो ये 1.25 से 1.5 घंटे का वर्कआउट बनता है। और ये सारा वर्कआउट के बाद आपको वापस पैकअप करके, आपका न्यूट्रिशन लेकर के घर जा कर के वापस आपको मील भी लेना होता है। अगर आप ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम करते हो, अगर मॉर्निंग करते हो तो डेफिनेटली ब्रेकफास्ट होगा, लंच होगा। ये सारी चीज़ों में 2 से 2.5 घंटे टिपिकली चले जाते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा क्रंच होगा आगे चल के, मुझे ऐसा लगता है। और आगे चल के फ्यूचर में लोग ये जानना चाहेंगे कि मुझे ये सारा मसल ग्रुप अलग अलग तो करना ही है, मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है, तो डेफिनेटली आपको ऑप्शन नहीं, मगर मुझे फिटनेस के लिए ऐसा क्या सॉल्यूशन आप दे सकते हो? ये सवाल कोच ट्रेनर को मेंबर पूछ सकता है, अभी भी पूछते होंगे। और इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आपको वर्कआउट का टाइम कम ना करते हुए वर्कआउट के डेज कम करने होंगे। मतलब 6 दिन अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो वही रिजल्ट आपको अगर 4 दिन में मिले, 3 दिन में मिले, तो कैसा रहेगा? ये चीज़ पॉसिबल है, तो बाकी का 4 दिन, 3 दिन मेंबर्स टाइम बचा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी सालों से मैं भी खुद का वर्कआउट 3 या 4 टाइम ही करता हूँ, और द रिजल्ट्स आर वेरी गुड। इट इज़ बिकॉज वेन एवर आई एम वर्किंग आउट, वर्कआउट का समय 1.5 घंटा तक हो जाता है, कभी कभी पौने 2 घंटे तक जाता है, और दूसरे दिन मुझे कंप्लीट रेस्ट करना है। आई कैन यूटिलाइज दैट टाइम फॉर माई फैमिली, आई कैन यूटिलाइज दैट टाइम फॉर वर्किंग। सो जनरल मेंबर्स भी अगर देखेंगे, एक दिन कार्डियो, एक दिन स्ट्रेंथ, एक दिन कार्डियो, एक दिन स्ट्रेंथ, अगर ये करना है तो कोचेस ट्रेनर्स को ये अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है कि एक दिन में कार्डियो और स्ट्रेंथ का वर्कआउट कैसे लूँ। अगर मुझे फिटनेस का सॉल्यूशन मेंबर्स को देना है, वो भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन देना है, एंड डेफिनेटली द सॉल्यूशन फॉर दिस इज केटलबेल ट्रेनिंग। केटलबेल ट्रेनिंग तुम्हारा एरोबिक एनारोबिक ट्रेनिंग दोनों कंबाइन करके रिजल्ट आपको देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी समय आप केटलबेल उठा रहे हो आपकी प्रोग्राम के हिसाब से, आपको दोनों डिपार्टमेंट में,
बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिटनेस के 5 कंपोनेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट डेफिनेटली कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रेंथ है, मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ है। तीनों चीज़ का आपको एक जगह पे आंसर मिलता है। और आगे चल के अगर केटलबेल ट्रेनिंग, अभी केटलबेल ट्रेनिंग पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे, अगर आप देखेंगे जिम्स में पर्सनल ट्रेनर्स कोचेस काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग काफ़ी पॉपुलर होगा। और ऑनलाइन ट्रेनिंग में केटलबेल ट्रेनिंग उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ टूल व्हेन इट कम्स टू फिटनेस। अगर आपका कोई भी वर्कआउट बॉडी बिल्डिंग फोकस होगा तो आपको डेफिनेटली जिम जाना होगा। अगर आपके घर पे जिम का सेटअप होगा तो आपको कोच को घर पे बुलाना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली आपको सपोर्ट लगेगा, मोटिवेशन लगेगा। मगर जनरल फिटनेस देखेंगे तो मेरा आंसर यही रहेगा, अगर टाइम क्रंच आएगा तो आपको हफ्ते में 3 दिन वर्कआउट करना होगा। एक दिन अगर आपको सैटरडे टाइम मिलता है तो आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करने के लिए, दौड़ने के लिए जा सकते हो, स्विमिंग करने के लिए जा सकते हो। मगर ये चीज़ का चैलेंज, ये चीज़ डेफिनेटली होगा जो विजन तौर पे अगर मैं देखूंगा, कुछ साल मैंने ये देखा था कि टाइम क्रंच हो रहा है, केटलबेल वर्कआउट मैं घर पे आसानी से कर सकता हूँ। तो ये चीज़ अगर सामने वाले मेंबर्स को समझ में आई तो डेफिनेटली ये चीज़ ऑप्ट करेगा और अपना टाइम बचाएगा। हम लोग कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी लेते हैं। कैन ओल्डर पीपल डू केटलबेल ट्रेनिंग स्पेसिफिकली विद द लोअर बैक इशू? दृष्टि मैडम जी पूछ रहे दिल्ली से ही सब क्वेश्चन। यस, द आंसर इज़ यस, बट जनरली देखा जाए कि ओल्डर पीपल में लोअर बैक के इश्यूज कौन से है, मतलब लंबार पार्ट में है। अगर फ्लेक्शन पोजीशन में हो रहा है तो डेफिनेटली अगर मैं केटलबेल स्विंग ऐड करूँ तो फ्लेक्शन पोजीशन में ज़्यादा फ्लेक्शन पोजीशन में केटलबेल स्विंग करके मुझे थ्रस्ट करके मूवमेंट्स करनी है, तो मैं ये देखूंगा कि मैं कितना हो सके उतना मैक्सिमम कोर को स्ट्रेंथनिंग करूँ। अगर मुझे कोई भी डायनेमिक मूवमेंट केटलबेल्स की अगर ऐड करनी है मेरे कोई भी प्रोग्राम में, अगर बंदा 60 का है या बंदा 25 का है, तो मुझे ये पहले चेक करना होगा कि उसका कोर स्ट्रेंथ कैसा है। सो बेसिक कोर स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोर स्ट्रेंथ चेक नहीं करते तो आप आगे चल के उनको कोई भी स्ट्रेंथनिंग की मूवमेंट देने के लिए डेफिनेटली उनको दिक्कत आ सकती है, खास करके ओल्डर पीपल में, क्योंकि ये मल्टी जॉइंट मूवमेंट है। मैं मशीन बेस्ड मूवमेंट करता हूँ तो फिर भी सेफ है, मगर अगर मैं मल्टी जॉइंट मूवमेंट ओल्डर पीपल के लिए ले रहा हूँ तो मुझे 2 to 3 स्टेप एनालाइजेशन करना होगा क्लाइंट्स का, जिसमें मेरे को बेसिक टू बेसिक 1 मिनट का हैंड प्लैंक आना ज़रूरी है। बेसिक टू बेसिक अगर मैं बोल रहा हूँ, स्क्वाट पोजीशन में बैठ के अगर हैमस्ट्रिंग्स पोस्टीरियर चेन टाइट है तो आप भूल जाओ, आपकी केटलबेल स्विंग की मूवमेंट्स शिफ्ट आ जाएंगी। तो मसाज टेक्निक्स, स्ट्रेचिंग्स, फोम रोलिंग, ये पार्ट ओल्डर पीपल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ अगर आप सॉल्व करो तो डेफिनेटली आप केटलबेल्स भी दे सकते हो। इफ़ यू कैन विजिट दिस चैनल यूट्यूब जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो, और अगर आप ब्राउज थ्रू करो इसको, तो एट द एज ऑफ 62, एट द एज ऑफ 69, एट द एज ऑफ इवन 72, women are there who are lifting kettlebells and who are representing their country in kettlebell sport. So if they can do, even anyone can do. Only the thing is you need to have a coach's eye. ओल्डर पीपल के लिए केटलबेल कोचिंग करने वाला बंदा सर्टिफाइड हो, उसको ज्ञान हो, नॉलेज हो, तब जाके आगे वो ये एक्सरसाइज क्लाइंट्स को दे सकता है। व्हाट इज द स्टार्टिंग वेट ऑफ केटलबेल इन केटलबेल स्पोर्ट फॉर एनी कॉम्पिटिशन्स? अजिंक्य जी पूछ रहे हैं मुंबई से। अगर आप इंटरनेशनल लेवल के लिए सोच रहे हो जाने के लिए तो डेफिनेटली उसका प्रेप टाइम होगा। प्रेप टाइम कुछ भी हो सकता है, आपके कोच के ऊपर है। आप खुद भी कोचिंग कर सकते हो, लंबा होगा समय अगर आप खुद कोचिंग कर रहे हो तो। मगर इंटरनेशनल लेवल पे कोचिंग का वेट 24 किलोज़ है मिनिमम, और वीमेन के लिए 16 kg है मिनिमम। मगर स्टेट कॉम्पिटिशन्स हो गया, नेशनल कॉम्पिटिशन्स हो गया, तो उसमें आप 8 kg के साथ भी कर सकते हो। जनरली बिगिनर कैटेगरी में ये वेट आता है। वीमेन 8 kg से भी कर सकती है और मेन 12 kg से भी कर सकता है। एक्सरसाइज फॉर्म कौन सा होगा, तो लॉन्ग साइकिल है या स्नैच है या कोई भी जो मूवमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जर्क ओनली भी लेते हैं कुछ कुछ इवेंट्स में, जो मैराथन कैटेगरी में आता है। मैराथन आधा घंटा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते कि आप मेंबर्स ऐसे रहते कि मेरा कार्डियो सिस्टम अच्छा है, मैं 3-4 महीने ट्रेनिंग करके मैराथन ट्रेनिंग के लिए अपेयर हो सकते हैं। तो अगर आपका फॉर्म अच्छा है, आपके लॉकआउट्स अच्छे हैं, तो आप लाइट वेट से भी चालू कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना, केटलबेल ट्रेनिंग एंड्योरेंस स्पोर्ट है। इसका मतलब है कि आपको एंड्योरेंस का शो करना है। कभी भी आप compete करते हो तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार नहीं उठाना है, शायद 100 बार उठाना है। तो जब आप केटलबेल इतनी समय, लंबे समय तक उठा रहे हो तो ये एंड्योरेंस ट्रेनिंग है, तो आप लाइट वेट उठा सकते हो। ये बहुत कम लोगों को भी समझता है कि एंड्योरेंस टूल है, मगर जो सीनियर एथलीट है
वो समझते हैं, मगर जूनियर सीनियर एथलीट जब जूनियर लोगों को बताते तो ये सारी चीज़ों का अगर वो चीज़ ध्यान में रखे तो वो 8 केजी से भी अपने मेंबर्स को पार्टिसिपेशन करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। व्हाई इज केटलबेल कंपटीशन केटलबेल एक्सपेंसिव? बिकॉज फॉर पूना से अभी केटलबेल की भी टाइप है, कास्टिंग केटलबेल है, कंपटीशन ग्रेड केटलबेल है। कास्टिंग केटलबेल चीपर है, मगर कंपटीशन ग्रेड केटलबेल बनाने का जो तरीका है बॉटम से हॉलो है वो, और उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिफ़िकल्ट है क्योंकि मोल्ड निकालना पड़ता है। अगर मैं प्रेशर डाई कास्टिंग मतलब मैं इंजीनियरिंग में जाना नहीं चाहता, मगर जनरली देखा जाए तो कंपटीशन ग्रेड केटलबेल्स में 8 केजी लो, 12 केजी लो, 16 केजी लो, 20 केजी लो, 32 केजी लो, 40 केजी लो। आउटर डायमीटर जो बाहर का शेप होता है जिसको हम लोग कैनन बॉल बोलते हैं, वो कांस्टेंट होता है और अंदर से वेट वैरी होता है। मतलब नीचे से बॉटम हॉलो होने की वजह से, जैसे 8 केजी का केटलबेल रहेगा तो उसमें मास बहुत कम रहेगा, 12 रहेगा तो मास थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 32 केजी का रहेगा तो हॉलो जो उसका बॉटम रहेगा वो छोटा रहेगा, मतलब मास ज़्यादा रहेगा। तो ये नीचे से बॉटम से मैनेज किए जाते हैं। जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि नीचे से उसको होल रहता है। आप जब भी कोई भी कंपटीशन ग्रेड केटलबेल अच्छी क्वालिटी का पैराडाइगम केटलबेल से अगर वो आप देखो तो आपको पता चलेगा नीचे से होल है। कुछ कंपनियां हैं नीचे से प्लेट लगा के होल को बंद कर देती है, कुछ कंपनीज है जो नीचे से होल रखती है। तो कंपटीशन ग्रेड केटलबेल्स इसीलिए एक्सपेंसिव क्योंकि उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट है और इसकी वजह से वो एक्सपेंसिव है। मगर मैं ये देखता हूँ कि लोग केटलबेल चीप है कास्टिंग तो कास्टिंग लेते हैं, मगर बाद में वापस वो कंपटीशन ग्रेड के लिए अपग्रेड करते हैं। तो आप जब भी केटलबेल्स लेने के लिए जाए, देखिए, अंडरस्टैंड करें तो पहले ये देखिए आपका पर्पज़ क्या है। आपका पर्पज़ अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है कि आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, आपको सिर्फ फिटनेस के लिए फोकस रखना है, तो आप डेफिनेटली कास्टिंग केटलबेल ले सकते हैं। मगर आगे चल के अगर आपको कॉम्पिटिशन्स खेलने हैं तो आप डेफिनेटली कॉम्पिटिशन ग्रेड केटलबेल ही चूज़ करना, क्योंकि फिर वापस कास्टिंग केटलबेल आपको बेचना पड़ता है। मगर आपने अगर रिसर्च कर लिया, दोनों केटलबेल्स को रिसर्च कर लिया, अगर आपका पॉकेट फ्रेंडली है कंपटीशन ग्रेड केटलबेल लेने के लिए, तो आप डेफिनेटली गो वेट फॉर सम टाइम, सेव मनी एंड गो फॉर कंपटीशन ग्रेड केटलबेल। अगर आपका फिटनेस भी गोल है तो भी आप कंपटीशन ग्रेड केटलबेल लेना, क्योंकि आगे चल के अगर आपको कंपटीशन खेलना है तो आपको वापस इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनरली 50, 60, 70 रुपीज़ एक्सपेंसिव रहते हैं पर किलो। आप अगर आप ट्रायल बेसिस भी अगर देखना चाहते हैं तो आई थिंक डेफिनेटली यू कैन अप्रोच अस ऑन दैट। वी कैन डेफिनेटली रेंट आउट द केटलबेल्स टू जस्ट चेक आउट। अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप कहीं पे भी से बाय कर सकते हो। तो दैट इज़ वाई द कॉम्पिटिशन ग्रेड केटलबेल्स आर एक्सपेंसिव. I'm just trying to take 2-3 questions. I'm sure these kind of videos are helping. If it is helping, definitely please like, subscribe और कमेंट करना, ताकि आपके अगर क्वेश्चंस हम तक पहुँचे तो मैं ऐसे वीडियो बना करके और भी ज़्यादा वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करके आप तक पहुँच सकता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।